हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर थर्ड और पिछले लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस और कोशिएंट रिलेशंस। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। जैसे हम लोग वैल्यूज देखेंगे साइन 0 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की, साइन 45 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की, साइन 90 डिग्री की, और ऐसे ही सबकी देखेंगे cos tan, cot sec, cosec। और ये टेबल हम लोग याद भी रखेंगे ताकि आगे क्वेश्चंस में हम लोग को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो याद करने के लिए वैसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ताकि आप क्वेश्चन को इजीली कर पाए और स्पीड में कर पाए कि आप ये वैल्यूज डायरेक्टली याद रखें। ट्रिक का जितना यूज कम करें उतना ही अच्छा होगा, लेकिन स्टार्टिंग में याद रखने के लिए हम जरूर ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम साइन के लिए देखने जा रहे हैं। तो साइन थीटा हम लिखने जा रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो साइन के लिए ट्रिक क्या है कि आप सबके अंदर अंडर रूट में 0/4 पहला टर्म, दूसरा टर्म 0 न्यूमरेटर इंक्रीज करते जाइए, अंडर रूट 1/4, फिर अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 एंड अंडर रूट 4/4। क्या करना है हम लोगों को साइन की वैल्यूज के लिए 0/4 से स्टार्ट करना है विद इन अंडर रूट, और फिर न्यूमरेटर एक स्टेप इंक्रीज करते जाना है। 30 डिग्री में आएंगे तो अंडर रूट 1/4, 45 पे आएंगे तो अंडर रूट 2/4, 60 पे आएंगे तो अंडर रूट 3/4 और 90 डिग्री पे आएंगे तो अंडर रूट 4/4। देखिए ये क्या बन के आया हमारे पास 0/4 0 और अंडर रूट 0 इज 0। ओके, ये क्या आया 1/2। ये क्या आया सॉल्व होके 1/2 रूट के अंदर तो आया 1/√2। ये क्या आया √3 अपॉन रूट ऑफ 4 इज 2, दिस इज 1 एंड रूट ऑफ 1 इज 1। तो साइन की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। ओके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये वैल्यूज आप मुंह जबानी याद कर लीजिए, बार बार ट्रिक का यूज ना करना पड़े ताकि आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर सके। ओके, फिर देखिए कॉस के लिए, कॉस की ट्रिक कुछ नहीं, साइन की एक बार याद हो जाए तो कॉस की वैल्यूज के लिए आप इन्हीं वैल्यूज को पलट दीजिए। कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री 1 के बाद √3/2, कॉस 45 उल्टा चले तो √3/2 के बाद फिर से वहीं पहुंच गए 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/√2 के बाद हाफ, और कॉस 90 डिग्री के लिए 0। ओके, ये हो गया कॉस के लिए। फिर टेन थीटा, तो टेन थीटा वो हमारा क्या होता था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो टेन 0 डिग्री वो कितना होगा साइन 0 डिग्री। हमने कहा था कि एंगल सेम होना चाहिए अपॉन कॉस 0 डिग्री, ये नहीं कि tan 0 डिग्री विल बी इक्वल्स टू sin 30 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री, कोई भी एंगल नहीं, एंगल क्या होना चाहिए सेम, थीटा थीटा एंड थीटा, हर जगह एंगल सेम होना चाहिए। तो क्या आएगा sin 0 डिग्री कितना 0, cos 0 डिग्री इज 1 एंड 0/1 इज 0, तो tan थीटा वो कितना आ गया 0। फिर tan 30 डिग्री वो क्या होगा sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज 1/2, cos 30 डिग्री इज √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/√3, 1/√3। tan 45 डिग्री वो क्या हो जाएगा sin 45 अपॉन cos 45, वो कितना आ जाएगा 1/√2 अपॉन cos 45 भी 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, आ गया 1। ऐसे ही tan 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा √3/2 अपॉन 1/2 sin 60 अपॉन cos 60, तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 दैट इज
√3 tan 90 डिग्री वो कितना आएगा sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री इज 1 एंड cos 90 डिग्री इज 0। हम लोगों ने बहुत छोटे में फर्स्ट सेकेंड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं अनडिफाइंड। और एक टर्म हम लोग यूज करने वाले हैं इन्फिनिटी, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का सिंबल कुछ ऐसा। ओके, क्या होता है अनडिफाइंड और इन्फिनिटी, कब हम लोग अनडिफाइंड बोलेंगे, कब इन्फिनिटी बोलेंगे, ये वैसे तो एक क्लास 11th का टॉपिक है, हम लोग एक अलग से लेक्चर इसका बना देंगे अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में डिफरेंस क्या होता है, और यहाँ पे ये भी बताएंगे कि 0 से डिवीजन हम लोग अनडिफाइंड क्यों कहते हैं। तो उस लेक्चर के लिए देख लीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको उसका। ओके, तो tan 90 डिग्री वो क्या हो गया इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। इन्फिनिटी और अनडिफाइंड क्या डिफरेंस होता है वो बात नेक्स्ट लेक्चर में। फिर cot थीटा, cot थीटा के लिए क्या करना है, cot थीटा क्या होता था, cot थीटा हमारा होता था 1 अपॉन tan थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशंस हम लोगों ने पढ़ा था। cot थीटा क्या होता था tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो cot 0 डिग्री विल बी 1 अपॉन tan 0 डिग्री। 1 अपॉन tan 0 डिग्री कितना है 0, तो 1 अपॉन 0 फिर से वो क्या बन जाएगा अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। ओके, फिर cot 30 डिग्री क्या होगा tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन √3 का रेसिप्रोकल विल बी √3। cot 45 डिग्री क्या होगा tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1। cot 60 डिग्री क्या होगा tan 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और cot 90 डिग्री, देखिए cot 90 डिग्री क्या होगा, cot 90 डिग्री वो क्या होगा 1 अपॉन tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री क्या था इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। अच्छा, वो इन्फिनिटी और अनडिफाइंड आया कहां से था 1 अपॉन 0 से, तो tan 90 डिग्री क्या है 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 1/0 वो क्या बन जाएगा, ये 0 ऊपर आ जाएगा 0, तो cot 90 डिग्री वो क्या बन जाएगा 0। क्लियर। फिर आते हैं sec पे। sec क्या होता था हमारा, sec होता था cos का रेसिप्रोकल। sec क्या होता था cos का रेसिप्रोकल। sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, तो sec 0 डिग्री क्या होगा cos 0 डिग्री का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल इज 1। sec 30 डिग्री cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल √3/2 का रेसिप्रोकल विल बी 2/√3। sec 45 cos 45 का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। sec 60 डिग्री cos 60 डिग्री का रेसिप्रोकल that is 1/2 का रेसिप्रोकल 2। and what is sec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री it is 1 upon cos 90 degree, and cos 90 degree is 0। once again 1/0, and what is 1/0 undefined or infinity, undefined or infinity। okay, next है हमारा cosec थीटा। cosec थीटा वो क्या होता था 1 अपॉन sin थीटा। cosec थीटा क्या है sin थीटा का रेसिप्रोकल, तो cosec 0 डिग्री इट विल बी 1 अपॉन sin 0 डिग्री। फिर से बात वही, एंगल सेम होने चाहिए, तो 1/sin 0, sin 0 इज 0, 1/0 फिर से अनडिफाइंड और इंफिनिटी, अनडिफाइंड और इंफिनिटी। cosec 30 will be reciprocal of sin 30, reciprocal of half is 2। cosec 45 degree will be reciprocal of sin 45 degree, reciprocal of 1/√2 is √2। cosec 60 degree will be reciprocal of sin 60 degree, reciprocal of √3/2 will be 2/√3। and cosec 90 degree will be reciprocal of sin 90 degree, reciprocal of 1 is 1। okay,
एक और बात, साइन 0 डिग्री इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम साइन और 0 डिग्री का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ओके, इसका बिल्कुल भी ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा रॉन्ग असम्पशन है। गलती क्या करते हैं बच्चे कि अगर कहीं लिखा है साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, क्या लिखा है साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, तो साइन साइन काट दिया, 60/30 आंसर। तो टीचर भी ऐसे ही काट देगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा रॉन्ग असम्पशन कि आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जैसे आप काटेंगे वैसे भी टीचर भी काटेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन पे बेस्ड। क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is equals to 5 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू, AB की लेंथ हम लोगों को गिवन है, कितनी है 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ACB is equals to 30 डिग्री, और एंगल ACB is equals to 30 डिग्री। Determine the lengths of the sides BC and AC, BC and AC, इनकी लेंथ्स हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ओके, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और उसको हम लोग तुरंत फॉर्म कर लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। क्या बना है इन लोगों ने, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल, B पे राइट एंगल, AB की लेंथ हम लोगों को गिवन है 5 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है एंगल ACB ये वाला एंगल गिवन है कि ये कितना है भाई, ये है 30 डिग्री। ओके, तो BC और AC की लेंथ हम लोगों को निकालनी है। देखिए एंगल गिवन है और एंगल के सामने वाली साइड गिवन है। ओके, तो जो काम होना है वो इस एंगल के पर्पस से होना है, और या फिर हम लोग इस 30 डिग्री और ये 90 डिग्री है तो ये 60 डिग्री भी हो जाएगा, इससे भी कर लेंगे, हम लोग डायरेक्ट ही करते हैं। तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाली साइड ये कितना हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, और ये हमारा बेस हो गया। ये हम लोगों ने आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ है कि जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है और उसके बगल वाली साइड बेस होती है। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप जाके फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखिए, और ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो BC और AC दोनों ही निकालने हैं। देखिए एक एंगल गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो पहले हम हाइपोटेन्यूज के पास जाते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन देता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन देता है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, या फिर कोसेक थीटा भी देता है। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो। ओके, तो साइन थीटा को हम लोग यूज करते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन? AB, इसके सामने वाली साइड साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन? AC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2, 1/2। और AB हमारा कितना है? AB गिवन है 5 सेंटीमीटर। AC हम लोगों को फाइंड आउट करना था, तो AC वो हमारा कितना हो गया? 5 2 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए, तो ये हमारे पास कितना आ गया? हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या पता है? ये एंगल 30 डिग्री पता है, ये परपेंडिकुलर पता है, और ये हाइपोटेन्यूज पता है। तो हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ले सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन वो कौन देता है? tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। और हम लोग क्या ले सकते हैं
इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन ले सकते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी पता चल गई है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन देता है? cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज और sec थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। जो भी हम लेना चाहे, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो या फिर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ओके, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई इफेक्ट हमारा नहीं आएगा। तो हम लोग tan ले लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। tan थीटा वो हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर कौन? उसके सामने वाली साइड AB, बेस कौन? एंगल के बगल वाली साइड BC, tan 30 डिग्री। देखिए वैल्यू, tan 30 डिग्री वैल्यू है 1/√3, 1/√3। और AB हमारा कितना आ गया? AB गिवन था हम लोगों को 5 सेंटीमीटर, BC हम लोगों को निकालना था, तो BC वो कितना आ गया? 5 × √3, 5 × √3 सेंटीमीटर। ओके, आप चाहे तो cos से भी निकाल सकते हैं। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होगा? बेस एंगल के बगल वाली साइड बेस BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। cos 30 डिग्री देखिए वैल्यू कितनी है? cos 30 डिग्री वैल्यू है √3/2, तो √3/2 BC हम लोगों को निकालना है और AC हम लोगों ने निकाला था 10 सेंटीमीटर, तो 2 से 10 कटा आया 5 और BC इज इक्वल्स टू 5 × √3 सेंटीमीटर। ओके, वीडियो स्टॉप करके आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में करा रहा हूं, अगर आपको उसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप ये भी देख सकते हैं। और बाकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस हम लोग एक अलग से लेक्चर बना के पूरे एक साथ डाल देंगे। कहते हैं इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल है हमारा, PQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, PQ वो कितना गिवन है? उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, एंड PR इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, PR की लेंथ कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR, इसकी वैल्यू करनी है एंगल QPR की और एंगल PRQ की। एंगल QPR और PRQ दोनों ही की वैल्यू निकालनी है। ओके, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR और राइट एंगल है किस पे? Q पे, तो PQR राइट एंगल एट Q क्या गिवन है? PQ की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर और PR की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। सॉरी, PR की लेंथ 6 सेंटीमीटर। वैल्यू हम लोग को निकालनी है एंगल QPR ये वाला एंगल और एंगल PRQ ये वाला एंगल। ओके, हम लोग कोई भी एक एंगल ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से निकाल लेंगे और दूसरा एंगल जो है हम लोग वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के 180 डिग्री में से माइनस करके निकाल सकते हैं, या चाहे तो दोनों ही एंगल ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। देखिए, तो हम लोग इस एंगल को देखते हैं PRQ। इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाली साइड ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर, और ये इसके बगल वाली साइड QR ये बेस हो गई, और ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इस एंगल के लिए हमको क्या पता है? परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन देता है? साइन। हम क्या लिखेंगे? साइन, ये एंगल कौन सा है? R। साइन R विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है? PQ, R के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कौन है? PR, और इन दोनों की वैल्यू हमको पता है, तो साइन R विल बी, PQ कितना है? 3 सेंटीमीटर,
पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर, साइन आर हमारे पास कितना आ गया 1/2। ओके, देखिए 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू है 30 डिग्री की, तो ये क्या आ गया साइन आर विल बी इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि अब हम साइन साइन कैंसिल कर देंगे, जैसे अभी हम लोगों ने वहां पे करके दिखाया कि वो एक रॉन्ग एजम्पशन है, नंबर एग्जामिनर भी आपके काट लेगा कंप्लीटली। ओके, बस हम क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है साइन ऑफ r इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्री, तो r जो है वो कितना होगा 30 डिग्री। हम केवल एक कंपैरिजन कर रहे हैं, हम साइन और साइन को कैंसिल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्लियर? देखिए तो r हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। अब ऐसे ही हम चाहें तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगाकर भी एंगल P निकाल सकते हैं, फिर हम लोगों को ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी P निकाल सकते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है तो प्लस एंगल P, ये ओवरऑल सम कितना होगा 180 डिग्री, और एंगल P प्लस 120 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P हमारे पास कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री। ओके, अगर ट्रिग्नोमेट्री से निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस एंगल के लिए हम क्या लगा सकते हैं, इस एंगल के लिए हमको क्या पता है ये बगल वाली साइड, इस एंगल के लिए ये बगल वाली साइड ये क्या होगी बेस, P के लिए ये क्या बन जाएगी हमारी बेस, और हमको क्या पता है ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन, बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन वो कौन देता है cos, तो cos ऑफ P will be equals to base and upon hypotenuse, बेस कौन है PQ, हाइपोटेन्यूज कौन है PR, तो cos P कितना आ गया हमारे पास, PQ गिवन था 3, PR गिवन था 6, cos P वो आ गया हाफ। cos में देखिए हाफ किसकी वैल्यू है, cos में हाफ है 60 डिग्री की वैल्यू, तो cos P will be equals to cos 60 डिग्री। सो P फिर से cos cos कैंसिल नहीं हो रहा, हम केवल क्या कर रहे हैं एंगल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो P कितना रहा होगा 60 डिग्री। ओके, देखिए सेम आंसर, एंगल P हमारे पास कितना आया 60 डिग्री। तो आप चाहे तो उससे करें या फिर आप ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। कोशिश करिए जब एग्जाम में आए तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है इवैल्यूएट वैल्यू ऑफ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए सबसे पहले तो ये स्क्वायर का मतलब क्या है, cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दो बार cos 60 डिग्री का आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, इट इज होल पावर ऑफ cos 60 डिग्री। ये क्या है cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर है। ओके, cos 60 डिग्री दो बार मल्टीप्लाई कराया गया है, तो हमें वैल्यू किसकी रखनी है cos 60 डिग्री की रखनी है। आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के लिए एक बार क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू cos 60 डिग्री होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री
होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री होल स्क्वायर। और अब हमें सबकी वैल्यूज टेबल से पता है, वही देख के हम लोगों को रखनी है। देखिए cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो 5 इंटू हाफ स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री इज 2 by root 3, 2 by root 3 square minus tan 45 is 1, so 1 square upon sin square 30 degree, sin 30 degree is 1 by 2 square plus cos 30 degree is root 3 by 2 square. Okay, क्या है 5, 1 by 2 square is 1 by 4 plus 4 into 2 by root 3 square 4 by 3 minus 1 upon 1 by 4 plus root 3 square 3 2 square 4, क्या है 5 by 4 plus 4 4 is 16, 16 by 3 minus 1 upon 1 by 4 plus 3 by 4 is 4 by 4, that is 1। न्यूमरेटर बचा है सॉल्व करने को, एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना है 4 3 is 12, 5 3 is 15, 16 4 is 64 minus 12 कितना है सॉल्व करने पर 79 minus 12 upon 12 67 by 12, ये हमारा आंसर आ गया। ओके क्लास, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग क्या होते हैं उसको आप लोग रिवाइज करके रखिएगा ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू।